हरे कृष्णा। एक बार एक आदमी टैक्सी में बैठता है और टैक्सी वाला गाड़ी चलाता रहता है, सीधा, एकदम सीधा। वो ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है। तो जो पैसेंजर था वो सोच रहा था कि ना ये कुछ बोल रहा है, ना इधर उधर कुछ देख रहा है, बस ना किसी में ठीक चला रहा है, बस चला रहा है। ऐसे ही 2 घंटे जब हो गए तो वो धीरे से उस टैक्सी ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखता है। टैक्सी ड्राइवर बहुत जोर से चिल्लाता है। टैक्सी इधर उधर होने लगती है। टक्कर होने से बाल बाल बचती है, एक्सीडेंट होने से बस बच ही गए थे। ये आदमी सोचता है कि भैया मैंने किया क्या है, हाथ ही तो लगाया था बस। वो ऐसा सोच ही रहा था और तब तक जो ड्राइवर था वो ऐसा करके गाड़ी को थोड़ा कंट्रोल में लेता है। और तब वो आदमी पैसेंजर पूछता है कि भैया मैंने कुछ गलत किया क्या, आपने ऐसा रिस्पॉन्ड क्यों किया? तब फिर थोड़ा रिलैक्स होकर ड्राइवर जवाब देता है कि पिछले 20 सालों से मैं वैन चलाता हूँ, वो वैन जो मॉर्चरी जाती है, मुर्दाघर, शव लेकर। हर रात मैं मुर्दाघर से शव लेता हूँ, ड्राइव करता हूँ, और ये मैंने काम इतना किया है, हर रात किया है, कि मैं आज रात भूल ही गया कि मैं पहली बार टैक्सी चला रहा हूँ। इसलिए जब तुमने मुझे छुआ तो मुझे लगा कि किसी डेड बॉडी ने मुझे टच किया है, और इसीलिए इस तरह का शॉक मुझे लगा। तो आज ये स्टोरी आपको बताने का कारण ये है कि कुछ लोगों को हमारी आज की बात, उनके कंधे पर वो टच लग सकता है, शायद वो अपसेट भी हो जाएं। हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिए जलाकर दिवाली मनाई। उनके साथ ही FBI डायरेक्टर काश पटेल और तुलसी गब्बर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी को दिवाली विश किया, जिसके बाद उन्हें बहुत बड़ी संख्या में हेट कमेंट्स मिले। कुछ लोगों ने उन्हें पॉजिटिव विशिंग कमेंट्स किए, तो बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी मात्रा उन लोगों की थी जिन्होंने कहा नॉट माई गॉड, डिसगस्ट, गेट आउट ऑफ माई कंट्री और मूव टू इंडिया जैसे शब्दों का प्रयोग तक किया। और निकी हेली, जो कि एक्स रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी, उनके दिवाली विशिंग पर किसी ने कहा रिपेंट पैगन। रिपेंट यानी पछताओगे, और पैगन का मतलब है जो लोग झूठे भगवान को मानते हैं या उनमें विश्वास करते हैं, झूठे, फॉल्स गॉड। काश पटेल को यानी FBI डायरेक्टर को भगवत गीता पर शपथ लेने के कारण उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। वहां पर एंटी इंडिया, एंटी हिंदू कैंपेन चलाए जाते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने के वहां डिमांड किया गया है। ब्राह्मण कम्युनिटीज को स्लैंडरिंग करना, एंटी ब्राह्मण प्रोग्राम्स करना, हिंदू गॉड्स और मंदिरों को टारगेट करना, एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू ऑफिशियल्स के प्रति हेट फैलाना, तो ये सब वहां पर हो रहा है। और ये तब है जबकि अमेरिकन हिंदूज यानी कि अमेरिका में रहने वाले जो सनातनी हिंदूज हैं वो सबसे ज्यादा पीसफुल, लॉ अबाइडिंग और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटिंग कम्युनिटी हैं US में। तो इतनी हेट क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि भगवान श्री राम फॉल्स गॉड है, फॉल्स, झूठे, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम के बारे में कभी नहीं सुना, उन्हें कुछ नहीं पता भगवान श्री राम के बारे में। लेकिन आपने कुछ नहीं सुना, आपको नहीं पता, तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी ने भी नहीं सुना, किसी को भी नहीं पता? नहीं, हमें पता है, वो हमारे भगवान है, भगवान श्री राम। आपने नहीं सुना क्योंकि आप आए ही 2000 साल पहले हैं, कुछ दूसरे आए हैं कुछ 1400 साल पहले, तो कैसे पता होगा? हमें पता है क्योंकि हम सनातनी हैं। सृष्टि के शुरुआत से हमारा सनातन है और उसके प्रमाण है हमारे शास्त्र। और हमारे शास्त्र क्या है, सुनिए संक्षेप में। हमारा एक शास्त्र है हनुमान चालीसा, उसमें लिखा है जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहिम मधुर फल जानू, यानी हनुमान जी ने जुग सहस्त्र योजन दूरी पर स्थित भानु अर्थात सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया था। तो उसमें एक जुग यानी कि युग का मतलब है 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र यानी 1000, एक योजन मतलब 8 मील और एक मील मतलब है 1.6 किलोमीटर। अब अगर हम इन सब की गुणा करते हैं तो धरती से सूर्य की उतनी ही दूरी आती है जो नासा द्वारा बताई गई है, यानी 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। इतने सटीक एवं वैज्ञानिक हैं हमारे पौराणिक साहित्य और शास्त्र। और आप जानते हैं कि आज भी जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है ना। लेकिन जरा ये बताइए, ये सोचिए कि 1950 से पहले तो नासा नहीं था, फिर क्या हम करते थे?
आप गांव में जाकर दूर बैठे किसी पंडित जी से पूछिए, कहिए कि पंडित जी जरा पंचांग देखकर बताइए कि सूर्य ग्रहण कब है। तो जो पंचांग बताता है और जो नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है, उसमें दिन तो छोड़ दीजिए, कभी घंटे और सेकंड का भी अंतर देखा है? तो हमारा तो कैलकुलेशन सदियों से एज इट इज चला आ रहा है और उसके बाद उन्होंने हमें बता दिया, हमें समझाने लगे कि हम अवैज्ञानिक हैं। और चलिए, विज्ञान की जब बात आती है तो सबसे कठिन चीज साइंस में क्या है? रॉकेट साइंस। लोग कहते हैं ना कि अरे ये क्या कोई रॉकेट साइंस है क्या? तो आपको बताना चाहूंगी कि रॉकेट साइंस के पिता माने जाते हैं पूरी दुनिया में वर्नर वॉन ब्रॉन, एक यूरोपियन साइंटिस्ट, और वो अपना गुरु मानते थे एक जर्मन साइंटिस्ट हरमन ऑबर्थ को। और इन हरमन ऑबर्थ ने लिखा है कि वो ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ते थे, सनातन के वेदों को पढ़ते थे। और ये हरमन ऑबर्ट ने लिखा कहाँ है? तो इसमें कोई इंडियन इन्वॉल्व नहीं है। एक साइंटिस्ट लेखक हैं एरिक वॉन डाइकन, उनकी एक किताब है चैरियट्स ऑफ गॉड, उसमें लिखा है। तो ये हैं सनातन के शास्त्र संक्षेप में। और यही वैदिक सनातन शास्त्र कहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म एक ईश्वरवादी है, एक ईश्वर परम ईश्वर, एक भगवान में विश्वास करने वाला, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, भगवान एक है, कोई दूसरा नहीं। कठोपनिषद कहता है नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कि सभी जीव एटर्नल हैं, शाश्वत हैं। लेकिन जो सुप्रीमली एटर्नल और सुप्रीमली कॉन्शियस हैं वो हैं परम भगवान, जो सभी की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, और वे हैं भगवान श्री कृष्ण। जिन शास्त्रों के प्रमाण हमने आपको दिए, वे ही शास्त्र हर बार इस एक ही तथ्य को बार बार देते हैं कि वे परम भगवान हैं श्री कृष्ण। जीसस कहते हैं ना कि आई एम सन ऑफ गॉड, कि मैं भगवान का पुत्र हूं, भगवान मेरे पिता हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आई एम गॉड, मैं भगवान हूं, मैं संसार के, सृष्टि के, यूनिवर्स के सभी जीवों का पिता हूं। आपको पता ही होगा कि अमेरिका सुपर पावर बना परमाणु शक्ति के बाद, जिसे बनाने वाले थे ओपनहाइमर, और ओपनहाइमर श्रीमद् भगवद गीता का गहन अध्ययन किया करते थे हर दिन, इतना कि उसको समझने के लिए उन्होंने विशेष रूप से संस्कृत भाषा सीखी थी। श्रीमद् भागवतम हमारा एक दूसरा शास्त्र, जो कि अमल पुराण है, सभी पुराणों में सर्वोत्तम, वो कहता है परम भगवान श्री कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और उनका ही एक रूप है भगवान श्री राम। वो परम भगवान समय समय पर धर्म को स्थापित करने के लिए आते हैं अलग अलग रूप लेकर। भगवान श्री कृष्ण टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के अनुसार कभी श्री राम का अवतार लेते हैं तो कभी नरसिंह का, कभी मत्स्य बनते हैं तो कभी वराह बन जाते हैं, पर हैं मूल रूप में वे स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण। और स्वयं उन्होंने ही हमें शास्त्र दिए हैं जो हमें उनके बारे में विस्तार से सब कुछ बताते हैं कि वो भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ताकि हम सभी इस संसार में सुख शांति से रहकर सदा के लिए उनके पास वापस चले जाएं। और ये दुनिया का कोई शास्त्र नहीं बताता। और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना, और ये तभी संभव होगा जब हम आपस में पहले एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना सीख पाएंगे। और इसीलिए यही शास्त्र हमें फिर एक सूत्र देते हैं वसुधैव कुटुंबकम का, कि सारा विश्व हमारा परिवार है, जहां हमें सबके साथ प्रेम से, उदारता से व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए हमने वर्षों पूर्व हमारे देश में आने दिया मुगलों को, इसीलिए हमने बड़ी ही सरलता से व्यापार का बहाना लेकर आए ब्रिटिश इंडिया कंपनी को घुसने दिया, जिन्होंने हमारे देश को ऐसा लूटा कि जब वो गए देश को छोड़कर तो भारत देश की जीडीपी 27% से 3% तक गिर चुकी थी। हमारे शास्त्रों को, वेदों के कुछ वाक्यों को उन्होंने ऐसा मिस इंटरप्रेट किया कि आज हम और हमारी नई जनरेशन खुद अपने शास्त्रों पर ही प्रश्न उठाते हैं। पर ये याद रखिए, ये समझिए कि वेदों को पढ़ने का अधिकार उन्हीं को होता है जो छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प और शिक्षा का पूर्ण ज्ञान रखता हो। इन 6 विषयों के ज्ञान के बिना कोई वेदों को समझ ही नहीं सकता। और इसीलिए हमारे यहाँ सनातन में है गुरु परंपराएं।
तो सनातन हमें ज्ञान देता है, हमें उदारता भरा व्यवहार सिखाता है और साथ ही जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर भी देता है। और जब तक ये संस्कृति हमारे जीवन में थी, हमारा देश संपन्न था, सुखी था, हर क्षेत्र में प्रबुद्ध था। केवल हमारे देश की जीडीपी दुनिया की जीडीपी की 27% थी, तो भी कभी हमने यानी सनातन ने कभी किसी को कन्वर्ट करने या किसी पर आक्रमण करने की नहीं सोची, क्योंकि ये सनातन है। इसीलिए यही कहेंगे कि सबका सम्मान करिए पर सनातन का अपमान मत करिए। और अब यदि सनातन की रक्षा का विचार कुछ लोगों के हृदय में आ रहा हो तो हमें सबसे पहले सनातन को अपने भीतर उतारना होगा, स्थापित करना होगा, उसका हर दिन अभ्यास करना होगा और समझना होगा कि सच्चा सनातन है परम सनातन भगवान का सनातन आत्मा से सनातन संबंध। यही है सच्चा सनातन धर्म, जिसे अपने जीवन में उतारना ही उसकी सच्ची रक्षा होगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।